गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम लोग पिछला दिन इंटीजर्स पढ़े थे, होल नंबर्स पढ़े थे, नेचुरल नंबर्स पढ़े थे और जोड़ घटाव गुणा भाग भी सीख चुके हैं। आज जो है ये जो लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, कि जोड़ का कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे, जोड़ का नियम। बल्कि ये नियम जोड़ में, घटाव में, गुणा में, भाग में, हर में टेस्ट किया जाता है कि सही है कि नहीं है। समझ में आएगा कि जो हम लोग नियम आज पढ़ेंगे ये चारों क्रिया में देखेंगे। किस किस में? जोड़ में, घटाव में, गुणा में, भाग में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्या देखना है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जिस चीज का जोड़ देख रहे हैं, जैसे हम लोग किसका जोड़ देख रहे हैं? इंटीजर्स का। यही ध्यान देना है। किस चीज का जोड़ देख रहे हैं? इंटीजर्स का। अगर कहीं रहेगा होल नंबर्स, कहीं रहेगा रेशनल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स, तो इसी को पहले देखना है, ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि हमको जोड़ कहां सीख रहे हैं? इंटीजर्स में सीख रहे हैं। कहां पर सीख रहे हैं? इंटीजर्स में। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ये क्या है? जैसे हम कोई दो डिजिट लेंगे, कोई दो अंक लिए, किसका? इंटीजर्स का। जैसे हम लिए 4 और 6। अब इसको ऐड किए तो क्या आया? 10 हुआ ना। 4 प्लस 6 प्लस 10, 4 प्लस 6 प्लस 10। बहुत आसान है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन देखना यह है कि ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो रिजल्ट भी इंटीजर होना चाहिए। तो उसको कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी इसमें लागू है, प्रॉपर्टी होल्ड करता है। हिंदी में इसको बोलते हैं समवृत्त गुण। कौन गुण? समवृत्त गुण। क्लियर हुआ? अब यही काम हम लोग नेचुरल नंबर में भी देख सकते हैं कि दो संख्याओं का जोड़ नेचुरल होता है। ठीक है? अगर ऐसा होता है तो कहेंगे कि इंटीजर्स जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अगर नेचुरल नंबर होल्ड करेगा तो कहेंगे कि नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो हम अभी जो है इंटीजर्स पर बात कर रहे हैं। तो इंटीजर्स में हम कहीं भी देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है -4 -8, तो हुआ -12। तो देखिए यहां भी ए भी इंटीजर्स, ए भी इंटीजर्स, ए भी इंटीजर्स, तो कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। क्लियर? ये पहला प्रॉपर्टी था क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन में देख लिए। अब यही काम हम सब्ट्रैक्शन में भी देख सकते हैं। देखिए सब्ट्रैक्शन में क्या करना था कि दो संख्या लीजिए, कोई भी दो संख्या, लेकिन कहां से? इंटीजर्स से। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर हम लोग इंटीजर्स का ही अभी देख रहे हैं। अगर नेचुरल नंबर देखेंगे तो नेचुरल नंबर भी देखेंगे। जैसे यहां लिखे 4 - 6, तो देखिए -2, तो ए भी इंटीजर, ए भी इंटीजर्स, ए भी इंटीजर्स। मतलब कि दो संख्या लेंगे, माने दो इंटीजर्स का घटाव अगर इंटीजर्स होगा तो हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, समवृत्त गुण होते हैं। इसको शॉर्ट में देखो, आई इंटीजर्स हुआ, आई और प्लस आई, आई माइनस आई, आई, यानी दो इंटीजर्स का जोड़ भी इंटीजर्स हो। सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो इंटीजर्स। डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स, यहां देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स, तो वो भी इंटीजर्स होना चाहिए। तब हम कह देंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ये हर में देखेंगे, गुणा में भी देखेंगे कि दो संख्याओं का गुणा वो संख्या हो रहा है कि नहीं। क्लियर है? तो आपसे कोई अगर पूछेगा कि दो संख्या अगर हम लोग ले रहे हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी को दिखाइए, तो करना क्या है कि दोनों पर जो ऑपरेशन दिया रहेगा, ऑपरेशन का मतलब है
जोड़ घटाव गुना भाग। तो जो दिया रहेगा उसको हम करेंगे और देखेंगे रिजल्ट मेरा जिस संख्या पर बात करेंगे वही संख्या होना चाहिए। यानी कि अगर हम पूर्णांक का बात कर रहे हैं तो दो संख्याओं का जोड़ पूर्णांक अगर है तो कहेंगे कि पूर्णांक संख्या में क्लोजर है। दो पूर्णांक का घटाव अगर है पूर्णांक तो बोलेंगे कि ये क्लोजर है। ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है ये बहुत बार हम लोग देखते हैं कि ये है कम्यूटेटिव हिंदी होती है इसका क्रम विनिमय नियम। प्रॉपर्टी नंबर 2 पहला क्या था क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमय नियम। ये क्या है? क्रम का मतलब है पोजीशन कि दो संख्या दिया जाए और उसका ऐड कीजिए। जैसे मान लीजिए कि 4 + 6 10 हुआ। अब 6 + 4 देखिए क्या होगा 10 होगा। -6 -3 -9 -3 -6 -9 यानी कि हम पोजीशन चेंज करेंगे इंटीजर्स का तो रिजल्ट अंतर नहीं होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। समझ गए? दो यहां पर हम लोग किस चीज की चर्चा कर रहे हैं? इंटीजर्स पूर्णांक का। दो पूर्णांक का जोड़ वही होगा अगर उनका हम स्थान बदल दें, माने पहले वाला बाद में और बाद वाला पहले, तब हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अब आपके मन में होगा कि घटाव में हो सकता है कि नहीं? तो देखिए घटाव में यहां लिखे 4 - 6 चाहे बड़ा लिख देते हैं 14 - 6 कितना हुआ 8। अब 6 - 14 बोलिए -8 हुआ। तो देखिए ये दोनों बराबर है नहीं है तो हम कह देंगे कि घटाव में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। क्लियर हुआ? गुना में और भाग में फिर ऐसे ही आप टेस्ट कर सकते हैं। दो संख्या का गुना करेंगे और फिर अंक को पलट देंगे, यानी कि जो अंक पहले है वही अंक। अब इस इसको ऐसा लिखते कि a + b बराबर होना चाहिए b + a के। a घटाव b बराबर होना चाहिए b घटाव a के। तो ये तो बराबर नहीं होगा। तो a जोड़ में सही है और घटाव में सही नहीं है। ठीक है। एक कौन लॉ था? लॉ ऑफ कम्यूटेटिव। एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय नियम। तीसरा प्रॉपर्टी है ये 2 नंबर था तीसरा हम लोग करते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी। ठीक है। हिंदी होती है इसका साहचर नियम। एक प्रॉपर्टी हम लोग 3 पढ़ रहे हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या है? 3 संख्या लीजिए। एसोसिएशन का मतलब होता है संगठन बनाना, ग्रुप बनाना। तो 3 संख्या लेंगे और 2 का ग्रुप बनाएंगे। जैसे हम ले रहे हैं 4 + 6 + 8, हम इस 2 को ले लिए। अब इसका ऐड करेंगे। देखिए 4 और ये हो गया 14 18। अब कह रहा है कि इसको न लेके हम पहला और दूसरा को ले। ऐसा 10 + 8 तो क्या हो गया 18। तो ये प्रॉपर्टी हर में होल्ड कराइए। हर में होल्ड कराने का मतलब कि माइनस में भी अगर लेके देखिए कैसा क्या होता है। ये संख्या सिर्फ
माइनस का मतलब है यहाँ पर निगेटिव इंटीजर्स लेके, जैसे -4, -6, -3। देखिए ऐसा अगर लिए तो देखिए क्या कर रही है, -4 -6 में से 3, ये कितना है, -7 हुआ। अब यहां पर फिर देखिए -4 -6 और -3, देखिए -10 और -3 -13, क्या बराबर हुआ? देखिए ध्यान से, -4 -6 और -3 दो था, तो हम दो को एक बार एसोसिएट कर लिए, ये दोनों को 6 -3 को। अब यहां क्या किए कि दो को लिए, जो अगले बार में दो को छोड़ के ये दोनों को ले लिए। तो देखिए यहां पर भी क्या हो गया, 4 -6 -10 और -3, यानी कि एसोसिएशन लॉ निगेटिव सब्ट्रैक्शन में नहीं हो रहा है, हो रहा है। अब जरा इसको प्लस करके देख ले, देखिए ए जैसे लिखे -6, चाहे थोड़ा छोटा है, -1 प्लस -2 प्लस -3, देखिए ऐसा है। तो देखिए -1 और -2 प्लस -3 ऐसा किए, एक दोनों को घेर लीजिए, क्या आ गया, -1 और -2 -3 -5, ये आ गया -6। इस बार देखिए -1 और प्लस में -2, और ये दोनों को घेर ली, और इस बार -3 अलग कर लिए, देखिए -3 और -3 ये दोनों होकर गया -6। यानी कि एसोसिएटिव लॉ भी जोड़ में होता है लेकिन घटाव में नहीं होता है। क्लियर? एक तीसरा प्रॉपर्टी था एसोसिएटिव लॉ। यहां भी क्या हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी, तो कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ है। और घटाव में a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, ये बराबर नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर क्या था, 2 था। 3 नंबर, एक और देखते हैं, इसी तरह गुना में भी देख सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या देंगे कि गुना में देखना है, किस में देखना है, नेचुरल नंबर में कि इंटीजर्स में कि रेशनल नंबर में, ये भी होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, कोई अंक ले लेंगे तो वो ठीक नहीं है। 4 नंबर प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये क्या है, इसका हिंदी होता है तत्समक। तो किसका आइडेंटिटी, हम लोग पढ़ रहे हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तो ये बताना होगा कि जोड़ का आइडेंटिटी, कि घटाव का आइडेंटिटी, कि गुना का आइडेंटिटी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर जोड़ का, एडिशन। तो कोई संख्या अगर लें, जैसे मान लीजिए ये संख्या ले 4, इसमें क्या जोड़ेंगे कि 4 होगा, 0। और 0 इंटीजर्स में होता है कि नहीं, होता है। वैसे ही 4 -4 में क्या जोड़ेंगे, तो -4 ही रहेगा, 0। तो देखिए 0 को किसी संख्या में हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। तो इसी को प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइडेंटिटी। यानी कि इंटीजर्स में 0 है और 0 क्या है, वो आइडेंटिटी जैसा काम करता है, मतलब उसको किसी में जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। किसके लिए, एडिशन के लिए, और किस में, इंटीजर्स में, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। अब माइनस में देखिए, तो देखिए माइनस में भी ये माइनस करेंगे तो देखिए कोई अंतर नहीं पड़ रहा। जैसे कोई संख्या लिखेंगे और उसमें
a प्लस 0 वही रहेगा, a घटाओ 0 वही रहेगा। तो ये 4 प्रॉपर्टी हुआ। हम लोग देखे अभी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। कोई पूछेगा कि गुना का आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होता है कि नहीं? होता है। उसको भी हम जब गुना और भाग वाला बताएंगे तो बताएंगे। यहां हम लोग सिर्फ अभी जोड़ और घटाव का सीख रहे हैं। तो जब भी हम कहेंगे आइडेंटिटी मतलब जिसका वैल्यू चेंज नहीं हो, माने वैल्यू चेंज ये नहीं कि कोई संख्या जोड़ेंगे तो कभी जोड़ेंगे 1, कभी 2, कभी 3, तो आइडेंटिटी नहीं होगा। हर ग्रुप के सभी मेंबर के लिए, ध्यान से सुनिए, इंटीजर्स पढ़ रहे हैं तो इंटीजर्स के सारे इंटीजर्स के लिए कोई एक ऐसा नंबर जिसको ऐड करेंगे तो रिजल्ट में कोई अंतर नहीं हो, तो उसको बोलेंगे एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी जोड़ का तत्समक कहां पर? पूर्णांक संख्या। क्लियर? और एक लास्ट है इनवर्स प्रॉपर्टी। ये बड़े क्लासों में जाके पढ़ेंगे, यहां भी आपको थोड़ा सा बताते हैं। यहां भी इनवर्स में लिखेंगे किसका? जोड़ का कि घटाव का कि गुणा का। तो करना क्या है? जैसे 4, तो 4 का आइडेंटिटी क्या था? 0। तो अब 4 में क्या जोड़ेंगे कि 0 होगा? घटाव 4। और ये क्या है? इंटीजर है कि नहीं? है ना? तो कहेंगे कि 4 का इनवर्स क्या है? -4। और -4 में अगर क्या जोड़ेंगे तो 0 होगा? 4। तो -4 का इनवर्स हो गया 4। इसको बोलेंगे प्रतिलोम। क्या बोले? प्रतिलोम। लेकिन किसका? जोड़ का कि घटाव का कि गुणा का? तो जोड़ का जब बोलते हैं तो बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। एडिटिव इनवर्स या इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इनवर्स प्रॉपर्टी भी हमारे पास है। कहां पर? इंटीजर में, कि हर इंटीजर का एक इनवर्स होगा। तो हम कहेंगे कि वो संख्या, कौन संख्या? जिसके जोड़ने से आइडेंटिटी मिलेगा तो उसको बोलेंगे कि इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड करता है। कौन? इंटीजर्स। क्योंकि हर इंटीजर्स का इनवर्स मिलता है सिवाय 0 का। तो 0 का नहीं मिलेगा। कारण यह है कि 0 न पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव है, न धनात्मक है न ऋणात्मक है। तो ये 5 प्रॉपर्टी हम लोग आज देखे। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, समवृत्त नियम, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, तत्समक और प्रतिलोम। क्लियर? इसको हर में अप्लाई कीजिएगा। हर मतलब जोड़ में, घटाव में, गुणा में, भाग में, 4। और जो भी समूह होगा, समूह का मतलब संख्याओं का समूह, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, सब में देखेंगे है कि नहीं है। आज हम लोग देखें इंटीजर्स में जोड़ और घटाव। अगले दिन कभी आपको कहेंगे तो गुणा और भाग में भी बता देंगे। थैंक यू। इसको अप्लाई कीजिएगा। सवाल तो बहुत कम आते हैं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कहीं भी आपको कोई पूछ देता है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसलिए प्रॉपर्टी को ध्यान रखेंगे। ओके।